नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वैन मेहरा आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। जैसा कि अभी तक जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अंदर मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बता रहा हूं कि आपका जैसे प्लेसमेंट और थिंग्स कैसे हो, या फिर अगर आपको सेंटर हाउस निकालना हो वो कैसे होगा। इस सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई हुई हैं अपने पिछले वाले वीडियोस में। आज मैं जो आपको एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसके अंदर मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा कि आपको जो आपके घर के मतलब नॉन लिविंग थिंग्स हैं, या आपके कुछ ऐसे थिंग मतलब ऐसी चीजें हैं जो इनकी प्लेसमेंट हमें कहाँ पे और किस डायरेक्शंस में करनी चाहिए, जिससे हमें अपने घर का जो वास्तु है उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले, जिससे कि आपके घर का जो वास्तु डिफेक्ट है वो ज्यादा ना इफेक्ट करे आपके ऊपर। तो आइए आपको बताता हूँ कि आज की वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कंसल्टेशन के लिए कॉल कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो और मैसेज जरूर करें जिससे मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोगों को कौन सी वीडियो देखनी है, या फिर आपको क्या टॉपिक चाहिए। उस पर भी आप मुझे टॉपिक भी भेज सकते हैं जिस पे मैं आपको वीडियो बना के और सारी जो डिटेल में आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि आज का जो मेरा टॉपिक है उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि प्लेसमेंट ऑफ फैमिली फोटो ऑफ लाइव पर्सन एज पर वास्तु। मतलब कि हमारे जैसे जो जीवित लोग हैं, जो जैसे हम लोग हैं, और उनकी जो फैमिली फोटोज होती हैं, जैसे आपका पूरे फैमिली की फोटो होती है, जो जीवित लोग हैं उनको हमें कहाँ पे प्लेस करना चाहिए जिससे हमें कि फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले, जिससे कि आपके जो भी परिवार में जो लोग हैं उनके आपस में जो संबंध हैं, प्रेम प्यार है, आपस का जो एक जिसको हम बोलते हैं आपस का बॉन्डिंग है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको मैं बताता हूं कि ऐसी कौन सी डायरेक्शंस है जिसके अंदर हम अपनी फैमिली फोटोज को प्लेस कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है साउथ वेस्ट और साउथ, मतलब हमारे पूरे अगर एक वास्तु के एरिया की बात करूं या हमारे घर के उसकी बात करूं, तो जो सबसे जिसको हम एक नंबर वन पोजीशन मानते हैं अपने फैमिली फोटोज के लिए वो है साउथ वेस्ट और साउथ। उसके अलावा और कोई भी ऐसी डायरेक्शन नहीं है जहां पे आप देखें नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट अवॉइड करना चाहिए, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट अवॉइड करना चाहिए, साउथ ईस्ट अवॉइड करना चाहिए। इसके भी मतलब एक रीजंस हैं क्यों हमें ऐसा करना चाहिए। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं आपका साउथ वेस्ट और साउथ की, तो ये क्या जोन है हमारी, ये जोन है हमारी स्टेबिलिटी की जोन, यहाँ पे रिटेनिंग की जोन है। क्या होगा कि जब हम यहाँ पे अपनी फैमिली फोटोज को प्लेस करते हैं तो हमारे जो फैमिली मेंबर्स के साथ जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसी तरह से देखें कि अगर हम इसको प्लेस कर देते हैं नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ में, तो क्या होगा, ये कौन सी डायरेक्शंस है, ये डायरेक्शंस है हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शंस हैं और हमारी वाटर जोन की डायरेक्शंस है। तो इससे क्या होगा कि हमारे रिश्तों में जो है ये खटास आने की चांसेस रहेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सारी तीनों की तीनों वाटर जोन है, वाटर एलिमेंट्स हैं इनके। तो यहाँ से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, तो इसमें हमारे आपसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने की चांसेस रहेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। अगर हम प्लेस करते हैं तो क्या होगा, वेस्ट कौन सी दिशा है, वेस्ट है हमारी शनि की दिशा। नॉर्थ वेस्ट किसकी दिशा, वायु की दिशा। अगर हम यहाँ पे भी प्लेस करते हैं तो क्या होगा, जो फैमिली फोटो जिसकी हम अपनी लगाते हैं तो किसी का मन भी घर में नहीं स्टेबल करेगा, घर में नहीं रुकेगा, उसका मन हमेशा बाहर ही रहने को करेगा। सारे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से अलग अलग रहने के लिए वो करेंगे, एक दूसरे कटे रहेंगे। तो इन चीजों का बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है आपके रिलेशनशिप पे, आपकी बॉन्डिंग पे। तो इसलिए हमें ये डायरेक्शन भी अवॉइड करनी चाहिए। अब नेक्स्ट आ गई हमारी साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। तो अब साउथ ईस्ट की डायरेक्शन क्या कहती है, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन जैसा कि आपको पता है कि हमारा फायर जोन है, अग्नि की दिशा है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे अपनी फैमिली फोटो लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, ये प्रॉब्लम्स आएंगी कि आपके घर में
आपस में मनमुटाव, मतलब कि जो रिश्ते जो हैं आपस में, जिसको बोलते हैं रिश्तों का जल जाना या फिर बीमारियों का आना, और भी ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स होंगी जिसके कारण जो बनेगा अगर साउथ ईस्ट में हम अपनी फैमिली फोटो को लगाते हैं। इसलिए हमें वहां भी नहीं कभी भी अपनी फोटोज को प्लेस करना चाहिए। अब नेक्स्ट जो हमारा इसी के अंदर एक टॉपिक है कि आपको, जैसे सारे लोग कहते हैं कि हमारे जो पितर हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग आज दुनिया में नहीं हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनकी फोटोज अगर हमें घर में लगानी है तो हमें कहाँ पे प्लेस करनी चाहिए? तो कौन सी दिशा होती है अगर हम उसके लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफ डेड पर्सन फोटो एज पर वास्तु। अब यहाँ पे भी एक चीज ध्यान से देखने वाली बात है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट इज गुड बट नॉट टू बी केप्ट फोटो ऑफ डेड मेंबर्स ऑफ फैमिली। मतलब यहाँ पे अगर हम इस चीज को देखें कि जो वैसे तो कहा जाता है कि घर में हमें जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनका फोटो को ज्यादा नहीं रखना चाहिए, उनको ऐसी जगह पे रखना चाहिए जिससे कि उनको मुक्ति मिल जाए, वो और वो मतलब जब इस लोक से जा चुके हैं, हमसे एक विछोह होके जा चुके हैं और वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनको एक मुक्ति मिले। अगर हम उनको बहुत ज्यादा अपना उनके साथ उनकी फोटो लगा के और उनके साथ उनको डेली हम सारी चीजों को करते हैं तो उनको मुक्ति नहीं मिलती है, जिससे वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं हमेशा। तो हमें क्या करना है कि जब वो हमसे इस दुनिया से चले गए, हमसे एक तरह से अब वो दूर हो गए, तो हमें उनको क्या चाहिए, उनको मुक्ति मिले, उनका नया जन्म हो, पुनर्जन्म हो, जिससे वो उनका नया जो जीवन का मरण का आगमन और वो है ये हमारी सृष्टि चलती रहे। तो दैट इज वाई हम कहते हैं कि इनको जो हम अगर हमें प्लेस करना चाहिए साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के डायरेक्शन में। तीनों दिशा आपको पता है, एक दिशा हो गई यम की दिशा हो गई, एक राहु केतु की दिशा हो गई, एक शनि की दिशा हो गई। तो ऐसी डायरेक्शंस में हमें अगर रखनी है तो हम अपने जो हमारे बड़े बुजुर्ग इस दुनिया में नहीं है, जो हमारे किसी के अगर हमको बहुत उनसे लगाव है और चीजें हैं, हम उनके चेहरे को याद रखना चाहते हैं, उनको याद रखना चाहते हैं, अपने बच्चों को आगे बताना चाहते हैं कि वो किस तरह से देखते थे, तो इसलिए हम उनको लगा सकते हैं। और दूसरा क्या होगा कि लेकिन जब हम इनकी फोटो अपने साउथ साउथ वेस्ट में लगाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा जो अलाइव पर्सन की फोटो है वो इनके साथ कभी भी नहीं लगेगी। ये ध्यान रखना है हमें। अगर मैं कहता हूं कि आपका एक घर है, उसमें अगर आपको फैमिली फोटो लगानी है तो आप एक ऐसे कमरे में लगाएं जिसके अंदर आप जो है सोते नहीं हो, जो एंसेस्टर्स मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं है इस दुनिया में, उनकी फोटो की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप बेडरूम में नहीं आपको लगानी है, आप चाहें तो बच्चों के रूम में लगा सकते हैं, लेकिन आपको अपने बेडरूम के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगानी है। और जहां पे आप अपनी फैमिली फोटो लगा के रखी हुई है आपने, उनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं लगानी है। तो इन सारे चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें कहाँ पे अपने बड़े बुजुर्गों की फोटो लगानी है, कहाँ पे अपने फैमिली की फोटो लगानी है जो अलाइव हैं। उन सब का ध्यान रखते हुए ही हमें ये सारी चीजें अपने घर में प्लेस करनी चाहिए फोटोज को, क्योंकि इनका भी इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे बहुत ज्यादा आता है। और ऐसा ना करने से क्या होता है कि हमारे लाइफ में डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए कहते हैं बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ कर ही हमें अप्लीकेबल करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें कैसे, आपको फैमिली फ़ोटो कहाँ लगानी है, जो पर्सन हमारे दुनिया में नहीं है उनकी फ़ोटोज़ कहाँ लगानी है। तो आपको आई होप कि मुझे ये सारी जो मैंने जानकारी आपको दी है वो वीडियो में वो आपको समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे बात करूंगा। तो उससे पहले आप लोग से चाहता हूं कि इस मेरी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, जिससे आने वाले वीडियोस की भी आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। बेल आइकन कॉल पे सेट कर लें। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप ज़रूर मुझे व्हाट्सअप करें और कमेंट जरूर करें वीडियो के ऊपर। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप सब हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।